चलो ले ना ना दे वो गाली ले चल। ऐसे हम ठीक है, इसे हम कहते हैं पदों का योग। क्या कहते हैं? पदों का योग। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला याद रख लो, n बट्टे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। एक फॉर्मूला आ रहा था Sn बराबर n बट्टे 2 इंटू a प्लस l। एक फॉर्मूला और n बट्टे 2 इंटू a प्लस l गुने d। ये तीन फॉर्मूला तुमको काम आएगा इसमें, बस तीन फॉर्मूला उतारो। ए बनाओ ना जी, बनाओ ना, क्या बैठा है? जो बनाएंगे वही उतारेंगे। पहले फॉर्मूला उतारो ना, इसमें तीन फॉर्मूला काम आ जाएगा तुमको, ये तीनों। क्या बैठा? कौन? समझने वक्त में कहा था, उतार रहा था जो, वहीं पे समझा करो, खुद से बनाया करो, जरूरी नहीं है उसका उतारने का। हो गया? मिटा दे, मिटा दे। चैप्टर 5.3 है ना? चैप्टर 5.3 है ना? लो किताब दो, किताब दो। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब ऐसे हमें देख लेना है क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 2,7, 12, 10 पदों तक, पदों तक। पदों तक मतलब ये हो गया कि हमें नंबर बता दिया है कि आपको 10 से तक निकालना है, यानी हमें पता चल गया कि n का मान जो है कितना है 10, इतना ही तक निकालना है हमको। तो हमें a बराबर पता चल गया कितना, b निकाल लेंगे। b बराबर क्या था फॉर्मूला, a2 माइनस a1, 7 में से 2 जाकर कितना बचा 5। अब हमें m भी पता चल गया, a भी पता चल गया और d भी पता चल गया। अब फॉर्मूला जो हम लगाएंगे योग हमको निकालने के लिए, योग मतलब Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। हो गया, ये फॉर्मूला लगा। अब इस पे क्या है, हमको सारा मान पता चल गया। क्या, n का मान कितना है 10, 2 गुने a, इसके बीच में गुना छिपा रहता है, 2a रहा मतलब इसका मतलब हुआ गुना। 2 को जब a से गुना किया गया तो क्या आया 2a, तो a का मान कितना है, n का मान, d निकला कितना 5। हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसको काटना है, काट 2 पंचे 10, 2 गुनी 10 में से गया 9 गुनी, गुना का चिन्ह बड़ा होता है समझा, 4 प्लस 9 पंचे 5 गुनी 49, गुना करोगे 245। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। अगर इसे और शॉर्ट करना है तो और शॉर्ट हो जाएगा। क्या देखो, इस 10 में उतारना है, इसको नहीं उतारना ना, तो हम इसको समझा रहे हैं। लो डस्टर लो, देखो जैसे यहाँ पे आया था 10 बटे 2, 10 बटे में 2, 2 गुने 2, 10 माइनस 1 गुने 5, ठीक है ना। इस 10 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अभी पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेते, 2 ही 4, 10 में से गया, ठीक। 10 बटे 2 को ऐसे ही रहने दो, 4 प्लस 9 पंचे हो गया 45। 4 गुना करने आता है, गुना नहीं कटेगा, 2 पंचे गुना करो तो 245। मतलब इसको जिस तरीका से भी बनाओगे आंसर वहीं पे आके रुकेगा 245। बाकी इसका जो भी है एग्जाम्पल, बाकी 3 एग्जाम्पल है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम ऐसे सारा निकाल देते हैं, तुम लोग सिर्फ फॉर्मूला पे इसको बना लेना, हम निकाल के देते थे, ठीक है।
पहला नंबर हो गया खत्म। दूसरा नंबर देखो आप, दूसरा में भी यही है, -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक जाना है। तो ए बराबर कितना हो गया, माइनस में। डी निकालेंगे कैसे, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, माइनस में, माइनस A1 का मान माइनस में 37, तो -33 माइनस माइनस 37 प्लस माइनस प्लस में ज्यादा है, 37 में से 33 जाएगा तो 4। हमें n बराबर पता चल गया है 12। अब ऐसे तुम लोग निकाल लोगे, उतार लो। ऐसा बराबर तुम लोग खुद से निकाल के इसका आंसर बता सकते हो। उतारो जल्दी। क्या बैठा है जी तुम लोग, क्या माइनस उतारा है रे रे, क्या माइनस उतारा है रे, हाँ? इतना दिन सवाल कहां से कहां क्वेश्चन खत्म हो गया रहता। हो गया, ऐसे हम खुद से निकालोगे, ठीक है? हम सवाल बता रहे हैं आज। 3 नंबर देखो, पॉइंट वाला है। तुम लोगों तो पहाड़ टूट जाएगा पॉइंट वाला में, देख लो। हाँ टूट ही जाएगा कि उसमें कोई शक की बात नहीं है। ए बराबर तो हमें पता चल गया है कि कितना है, 0. बी बराबर हो गया A2 माइनस A2 का मान 7, A1 का मान 0. घट के कितना है, 1.8, और n बराबर हमें पता चल गया है 100। अब SN बराबर निकालोगे ना, देखो यहाँ अगर पॉइंट उड़ाओगे भी तो कितना है, यहाँ 11/10 हो जाएगा। सिंपल कर दिया, बना लेना। यहाँ भी उड़ाओगे तो 6/10 हो जाएगा। अब ए के जगह पे क्या बैठाना है, बना लीजिए सर। ए के जगह पे क्या बैठाना है, 6/10, और डी के जगह पे 11/10। बना देगा, बना दे इसको, बना लीजिए। n/2 n का मान कितना था, 100। 2 गुने a का मान कितना आया था, 6/10 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुने d का मान 11/10 था ना। हाँ तो इसको काट लो, 50, फिर 2 पंचे 6/99, 11/10 हो गया। अब 50 6/5, जल्दी से 91 को 99 से गुना करो, 11 को करना जल्दी। देखो यहाँ कैसे करना है, 11 का पहाड़ा याद है ना, 11 नवा हासिल, 11 नवा 99 फिर 9 जोड़ दो, 108, 10 बट्टे में 10, डॉट में तो कर लेना 10, 5 10 का एलसीएम 10, 5 दूनी 6 दूनी 10 से 10 कटा 1089। चलो 50 गुने 1089 में जोड़ दो इसको, कितना आया, 1100 होगा नहीं ना, 1101 होगा, 1101 10 पंचे गुना करो, 5 0 11 5 55 5505। अगर पॉइंट पे भी बनाते तो वही आता आंसर। ओके खत्म, उतारना है, ला डस्टर लो। बता दीजिए मोबाइल पर। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, सुविधा दे रहे हैं तो उसको छोड़ना थोड़ी है, लाभ उठाओ। चलो बट्टा भी देखो, चौथा नंबर में देखो, 1/1 डॉट डॉट 11 पदों
ए बराबर हो गया तुम्हारा 1/, डी निकालना है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना 1/12, A1 का मान 1/, एल्सियम निकालना बताए थे। 12-15 का एल्सियम कितना होगा 60 का है। हाँ कैसे, हाँ 60 आता दोनों पहाड़ा में, इसीलिए 60 हो गया एल्सियम। क्योंकि एल्सियम का नियम क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या को लेना है और देखना है कि छोटी संख्या सबको काट देगा, तो 60 से कट जाएगा तो जो होगा वही उसका एल्सियम हो जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 12 का की पहाड़ा में 60 भी है और 15 की पहाड़ा में 60 भी है, तो 12 पंचे 15 चौका 1/, यानी हमको डी निकल के आ गया 1/60। अब n बराबर 11। चलो इसको ऐसे तुम लोग खुद से निकाल के हमको कमेंट भी कर सकता है। कमेंट बढ़ेगा। हाँ उतारो जल्दी। बना करना है सब आप बताइए कि अगला भी तो बताना है, दूसरा नंबर। दूसरा का ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बस एक बताएंगे, क्योंकि इसमें एक ही रूल है, एम निकालना है पहले, उसके बाद सर का फॉर्मूला लगाना है। 230 वाला -30 सेम तो है, ठीक है -230 मिटा दे जल्दी करो जल्दी करो। राजनीति का फोटो आ गया नहीं सब चश्मा लगे चलो देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। दूसरा का पहला, इसमें प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस लगाए हैं, तो सबसे पहले हमको n पता करना होगा। इसमें पदों नहीं पूछा है, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करना, यानी योगफल मतलब क्या, जोड़ दिया है इसका SN ज्ञात कीजिए। तो SN ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें n पता करना होगा कि इसका n कितना है। n निकालने के लिए कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, 10 दूनी 20, 21/2, ये पूर्णांक में था हम बट्टा में कर लिए, +14 डॉट +84। a बराबर 7 हो गया, d बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 21/2, A1 का मान 7 दूनी घट के आया 7/2। n का मान हो गया तुम्हारा, सॉरी an का मान हो गया 84 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 गुने d। an का मान हो गया 84, a का मान हो गया 7 प्लस n कुछ नहीं है तो na तो निकालना है, n कुछ नहीं है तो na पे छोड़ दो उसको। d का मान कितना है 7/2, 84 - 7 इधर कर लो, n-1 गुने 7/2, इसको घटाओगे 77 आएगा, n-1 गुने 7/2, इसीलिए n-1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 77 ऊपर जाएगा और 7/2 नीचे, तो ये 77 भागा बड़ा वाला लाइन भाग में चला जाता है, 7/2, 77 गुने 2/7, 11 आया, 11 दूनी 22, 22 आया। n बराबर कितना है 22 प्लस 1, n बराबर 22 आए 23। अब हमें पता चल गया कि n बराबर कितना आया 23, a भी पता चल गया 7 है, d भी पता चल गया 7/2 है। अब हमें निकालना क्या है, SN निकालना है। तो इसी तरीका से इस SN को पूरे बना के लाओगे। हम क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं, लाओ डस्टर दो, हम नहीं भूलते हैं, हम भूलते कुछ नहीं है, ये भी ध्यान रखो, हम भूलते कुछ नहीं, इसी दिमाग में बैठा लो। देखो कह रहा है एक AP में a बराबर दे दिया है 5, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50। अब निकालना क्या सब है इसको देखो, n बराबर डॉट SN बराबर डॉट, ये दोनों निकालना है। तो ये दोनों निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, जो नहीं दिया उसको निकालना है। अब हमें जब SN निकालेंगे तो SN निकालेंगे उसमें n की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n निकालना है। n निकालने के लिए क्या सब दिया है,
ए एन दिया है, डी दिया है, ए दिया था, हम ए एन निकाल लेंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए एन का मान कितना 50, ए का मान 5, एन कुछ नहीं तो कुछ नहीं, डी का मान 3। इसको इधर ले आओ, 50 माइनस 5 एन माइनस 1 गुने 3 कितना आया 45, एन माइनस 1 गुने 3, इसीलिए n माइनस 1 बराबर 45/3, 15 किया n बराबर के 15 प्लस 1, n बराबर हो गया 16। अब n बराबर 16 आ गया तो हमें पता चल गया n का मान 16। अब Sn निकाल लो आराम से, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। अब इस पे बैठा होगे तो तुम्हारा इसी तरीका से इसमें सारा देखो, ध्यान देना है कि हमें लास्ट में निकालना क्या है। लास्ट में ही बोलेगा इतना दिया है, ये दिया है, ये दिया है, आपको ये और ये याद करना है, बढ़ा के पूरे लाना है इसको। हमने बताइएगा आगे यहाँ पहले 10 तक बनाओगे, 10 तक में किसी को दिक्कत होगा तो फिर पूछ लेना। बन गया तुम लोग का क्या? हाँ तू कोशिशें करते रह। कौन सा? हाँ 8 का देखो यहाँ पे, यदि 2x प्लस वाई प्लस जेड का हम होल स्क्वायर करेंगे तो इतना मिल जाएगा, समझ गए बात? तो इसका होल स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एक याद करना है? हमको ए बोला है क्वेश्चन में, कहाँ बोला है? कितना नंबर? दूसरा दिखा, तीसरा दिखा, बता दे का? हाँ उतार लिया ये, जल्दी उतारो। उतार ली, ला दो का देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है ए 7 दिया है, ए 7 दिया है हमको, ए 13 दिया है हमको, कितना 35। निकालना क्या सब है? डी बराबर डॉट और S13 ज्ञात करना है। देखो यहाँ इस S13 का मतलब ये हुआ कि हमें n का मान बताइए, समझ रहे बात? n का मान हमको दे दिया है, हमको पूरे Sn निकालना है। ये जो 13 दिया है ना, यहाँ पे हम क्या लिखते थे? Sn लिखते थे ना, इस n के बजाय पे क्या दिया है? 13, तो हम n को रखेंगे 13 में, समझ गया बात? अब कैसे सो देखो, सबसे पहले तो d निकालना है, तो d निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब तक a n नहीं लगाएंगे तब तक d पता नहीं चलेगा, तो d नहीं पता चलेगा तो हमें a n निकालना है। अब ये देखो a जो दिया है ना a 13, इसका मतलब ये हुआ कि ये लगातार की संख्या जो है 13 गो है, तो हम एक घटा के क्या लिखेंगे? a प्लस 12d। इसका पूरा मान कितना दिया है? 35 दिया है। अब हमें d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या करेंगे? a का मान हमको दे दिया है, तो a के जगह पे 7 बैठा देंगे, 12d बराबर 35। तो 12d 35 में से 7 घटा दो, तो 12d बराबर कितना हो गया? 28। इसीलिए d बराबर 28/12, 4 7 28, 4 तिया 12, 7/3। अब हमें पता चल गया d का मान 7/3, तो d के जगह पे हम रख देंगे 7/3। अब ऐसा निकालना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। अब ये कहोगे 12 कहां से आया था? पता चल गया ना 12 कहां से लाते हैं हम? a प्लस 12d। एक छोटा n के जगह पे रखेंगे कितना? 13, तब ना घट के आएगा 12। हाँ n के जगह पे रखेंगे 13, 2 गुने a का मान कितना था? 7, तो 7 रखो। n का मान कितना निकल गया है? n 13 था ना, 13 माइनस 1। d का मान है 7/3, 13/2, 7 गुनी 12 गुनी 7/3, 3 चौका 12, 13/2 गुने 14 प्लस 3 चौका 12 हो गया, 7 चौक 28।
यहाँ देखो 13/2 अगुने 14 में 28 को जोड़ दो, 8 4 12, 2 1 3 42, काटो 21 दूनी 42, 21 को 13 से गुना करो, लाओ तो तीसरा वो लाओ तो इंक लाओ तो वहां से। 13 सेम कंडीशन है, इसमें डी दे दिया है, ए निकालना है, उसमें इसमें ए दे दिया था, डी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? सेम कंडीशन पे ऐसे ये बैठा थे, ला बताते बैठ पकड़ो, डी दिया निकल जाएगा सर, निकालो ट्राई करो, निकल जाएगा, निकल ट्राई करो ना जी। जाएगा ना, हमको लगता है निकल जाएगा। मोबाइल पर देता है इक्कीस दूनी 42 हुआ ना, 21 को 13 से गुना करो ना, मिल जाएगा आंसर। 21 तिया 63 के 3 हासिल, 221 लग रहा है, 221 ले अब हुआ 21 तिया 63 के 3 हासिल 6, 21 से 21, 21 में 6 जोड़ दो 27, 273। मिटा नहीं अब हो गया आपका। बाबू कहावत सुन लिया ना मैथ का, मेरी अजमा तुम्हें हमेशा सताएगी, अब भी तू उसको तर पाले, एक टाइम आइयो ना तो रोए पड़ियो। दुकान खोलने में जोड़ घटा में रोया से पैसा जोड़ के तुम्ही को सता रहा है धानी, सता रहा है ना, हाँ मैथ सताएगा, हमेशा सताएगा जब तक जिंदगी में पढ़ोगे तब तक, इसीलिए मैथ से दिल लगाओ। मैथ से दिल लगाओ, काम आएगा, समझा बात। इधर उधर वाला में दिल लगाओगे तो मारे जाओगे, लटका दे तो उल्टा, इसीलिए मैथ से दिल लगाओ। मैथ से मन अका चाहते हैं, हिंदी में दिल लगाओ। हाँ अंग्रेज मत बनो, उतने ही बड़ों के काम आ जाए। विदाई जी इतना समय से उतारोगी? नहीं सर, दिखा किताब दिखा, अगला क्वेश्चन दिखा। देखो अगला में क्या है, A12 बराबर दिया है 37 और B बराबर 3, इसमें निकालना है A बराबर डॉट और S12 निकालना है। सेम क्वेश्चन है रे, अभी के जैसा सेम क्वेश्चन है, उसमें B निकालना था, इसमें A निकालना है। A12 को 1 घटा के लिख लेना, A प्लस 11 D बराबर 37। अब A निकालना है हमको, 11 गुने B का मान दिया है 3 तो बराबर 37, तो A प्लस 11 दिया 33 बराबर 37, तो A बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस 33, A का मान हो गया 4, हमें पता चल गया A का मान हो गया 4। अब SN निकालना है, तो n/2, n का मान हमको पता ही है, 2A प्लस n माइनस 1 गुनी D, n का मान कितना है 12, तो 12 रखो, 2 गुने A का मान कितना निकल जाएगा 4, 4 रखो, n का मान 12 माइनस 1 गुने D का मान कितना दिया है 3, 3 रख लो, हो गया। इसको काट दो, 2 छक्के 12, 4 दूनी 8, 12 में से 1 गया 8 प्लस 11 किया 33, 33 8 41, 6 का 6 6 24, 246 निकल गया। SN निकल गया, A निकल गया। क्वेश्चन हमको बोल रहा था A निकालने के लिए, SN 12 निकालने के लिए, काहे फंस जाएगा, निकालोगे तब ना निकालेगा।
एन्ना कितना निकलते हो हाँ